हाय फ्रेंड्स। डिफरेंशिएशन का हमारा सेकंड चैप्टर चल रही है, जिसमें हमारे लगभग क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कंप्लीट किया था। अभी क्वेश्चन नंबर 4 से चालू करेंगे, जिसमें हमने पहले एग्जाम्पल में अलजेब्रिक फंक्शन का अप्रोक्सीमेशन निकाले थे, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स इनवर्स के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, इसमें सब हमने अप्रोक्सीमेशन के लगभग क्वेश्चन सॉल्व किए थे। चलो फिर आगे भी सॉल्व करने एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फंक्शन की भी अप्रोक्सीमेशन भी निकालने हैं। तो कैसे सॉल्व करते हैं देखो। चलो क्वेश्चन नंबर 4 लिख देता हूँ पहले बोर्ड पे, एकदम आराम से होगा। चल चल बोर्ड पे लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज वो 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 तक हम कंप्लीट, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ था। अभी क्वेश्चन नंबर 4 लिख देता हूँ। जो भी क्वेश्चन है यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ। क्वेश्चन क्या है पहला, दैट इज ई रेस टू 0.995 का हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है। चलो फिर सेकेंड वाला सेम एक्सपोनेंशियल का ही है, जिसमें हमें ई रेस टू 2.1 का आंसर निकालना है, बराबर। और इसमें ई रेस टू 2 की वैल्यू दी है, जो ई रेस टू 2 की वैल्यू क्या है 7.389। ये क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है ई रेस टू 2 की वैल्यू, ये कैसे यूज होती है मैं आगे बता देता हूँ। और थर्ड क्वेश्चन था 3 रेस टू 2.01, जिसमें log 3 की वैल्यू देख के रखी है। log 3 की वैल्यू 1.0986 है, ठीक है। ये क्वेश्चन में ऑलरेडी है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलो फिर 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। फॉर्मूले वही है, मेथड वही है, और सिंप्लीफिकेशन के आंसर जो सिंप्लीफाई करते वही सेम मेथड है, बराबर। जैसे पहले हम एफ ऑफ एक्स निकालते हैं, पहले एक्स निकालते देन ए प्लस एच निकालते, फिर उसके बाद ए की वैल्यू एच की वैल्यू एफ ऑफ एक्स एफ डैश ऑफ एक्स एफ ऑफ ए एफ डैश ऑफ ए, देन फॉर्मूले में जो भी वैल्यू ऑप्टेन होगी वो फॉर्मूले फाइनल था। सेम प्रोसेस है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। एक मार्क ये नहीं क्या बोलते उसको, एक मक्खन वाला क्वेश्चन, ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव रहता है, इसमें डरने की जरूरत नहीं। देख भाई, डर गया तो खत्म। ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, लेकिन डेरिवेटिव आने, ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आने के लिए भी तुमको डेरिवेटिव निकालने का प्रोसेस जो है वो फर्स्ट चैप्टर में है, इसलिए डेरिवेटिव आना भी जरूरी है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के टेबल भी याद रखना भी जरूरी है, ये भी यहाँ पे यूज होगा। इसके बिना ये क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होगा। चलो, भले ही आसान रहते हैं जिसमें वैल्यू डायरेक्टली पुट अप कर सकते हैं, लेकिन आपको ट्रिग्नोमेट्री एक्सपोनेंशियल दैन लॉगरिथमिक के फॉर्मूले ही पता नहीं है, या उनको डिराइव कैसे, डेरिवेटिव कैसे लेते हैं वो भी पता नहीं है, तो ये चैप्टर मतलब का नहीं है। इसलिए बोलता हूँ कि कैलकुलस जो पार्ट है सब लिंकिंग है। डेरिवेटिव के बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, वही ट्रिग्नोमेट्री में एप्लीकेशन, डेफिनाइट इंडेफिनाइट ट्रिग्नोमेट्री, देन डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सब इंटरलिंक है। इसलिए फर्स्ट वाला कंसेप्ट याद होना चाहिए, तभी वो फर्स्ट वाला कंसेप्ट लास्ट तक तुमको मैथ्स 2 में लगने वाला है, बराबर। तो ध्यान देना, क्वेश्चन हार्ड नहीं है। एक बार बेसिक कंसेप्ट तुम्हारा एकदम क्लियर हो गया तो क्वेश्चन सॉल्व करना मतलब कोई दिक्कत वाली काम नहीं है, या कोई आसान नहीं, या दिक्कत डिफिकल्ट टास्क नहीं है। चलो पहला क्वेश्चन सॉल्व करके देता हूँ। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखो, ओके। प्रोसेस वही है, सेम फंडा, सेम कंसेप्ट यूज करना है। पहला क्वेश्चन है दैट इज ई रेस टू 0.995 की वैल्यू निकालना है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है ई रेस टू 0.995। अभी ध्यान से देखिए ये x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू क्या है 0.995, बराबर है ना, हाँ या ना, बराबर। ये x की वैल्यू आती है मेरी, लेकिन अपना x क्या रहता है, a प्लस एच रहता है, a प्लस एच रहता है। मतलब तुम कौन सा ऐसा नंबर लेगे कि इसमें ऐड करे या सब्ट्रैक्ट करे, नजदीक वाला नंबर लेना। मतलब ये किसके नजदीक है, 1 के नजदीक है। 1 से मैं ये नंबर माइनस करूंगा, ये मुझे 1 से कुछ माइनस करेगा,
तो मुझे ये नंबर मिलेगा, बराबर है। 1 से एक छोटा नंबर माइनस करता हूँ तो ये नंबर मिलेगा मुझे। तो ये दूसरा वाला नंबर कैसे ढूंढने का, मतलब कि ये 1 से इसमें माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला नंबर मिलता है हमें। तो कैसे मिलेगा, लॉजिक लगाएंगे तो देखो 1 से माइनस करने का, 1 माइनस ये वाला पॉइंट है, मतलब 0 पॉइंट, बराबर 0.995। अगर डायरेक्ट पता नहीं है तो कैलकुलेट करके ले लो, सब्ट्रैक्ट, ये क्या बनेगा 5, बराबर ये बनता है मेरा 9 बनेगा, ये 0, ये 0, सॉरी ये 0 बनेगा और ये बनेगा 0, मतलब 1 में से 0.005 सब्ट्रैक्ट किया तो हमें 0.99 मिलेगा। समझ में आया। 1 क्यों लिया, क्योंकि जो भी अराउंड फिगर वाला नंबर है, मतलब 2 4 5 है, उसके नजदीक वाला, अब साथ में हमने अगर 2 ले लिया तो डिफरेंस बहुत बड़ा आएगा, तो अप्रोक्सीमेशन निकालने में भी बहुत दिक्कत होगा। इसलिए क्या करेंगे फिर, 1 में से ये वाला माइनस करेंगे, 1 माइनस 0.005, हाँ या ना, बराबर है ना। ओके, अभी यहाँ पे मिल गया हमें a प्लस एच, लेकिन फॉर्म में लिखने का देखो, प्लस माइनस क्या बनता है, इज इक्वल टू माइनस लिखा, माइनस बनता है। तो इसमें मैं प्लस, ये माइनस साइन को अंदर डाल देता हूँ, प्लस को बाहर लेता हूँ, मतलब ये क्या बनेगा, a प्लस एच इज इक्वल टू 1 प्लस ये माइनस 0.005, कुछ चेंज नहीं किया, खाली माइनस प्लस साइन डाल दिया, क्योंकि हमारा फॉर्मेट ही ऐसा है, दैट इज a प्लस एच चाहिए हमें, माइनस साइन नहीं चाहिए, लेकिन आंसर भी नहीं चेंज होना चाहिए, तो माइनस को मैंने ब्रैकेट में डाल दिया, बराबर। इससे क्या होता है, फिर हमें a की वैल्यू मिलेगी, वह a की वैल्यू 1 है, इससे a की वैल्यू 1 है और h की वैल्यू बनेगी दैट इज माइनस 0.005, बराबर। इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करके रखता हूँ क्योंकि ये फॉर्मूले में यूज होने वाला है। यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल गई, h की वैल्यू मिल गई। अभी f ऑफ x, नेक्स्ट फॉर्मूला, नेक्स्ट क्या आएगा हमारा, f ऑफ x फंक्शन है। हम टोटल ये वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमारा फाइनल जो फॉर्मूला है ना, उसमें ये सब लगने वाला है। तो फॉर्मूला मैं पहले ही लिख के रखता हूँ, मतलब कि a प्लस हमें क्या निकालना है, दैट इज f ऑफ a प्लस एच, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू इज इक्वल टू क्या है, f ऑफ a प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ a, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला जिसमें जो भी टर्म लगने वाली है, ये टर्म हमको पहले कैलकुलेट करके लेना है। इसमें पहले हमने h की वैल्यू निकाली है, बराबर। अभी f ऑफ a और f डैश ऑफ a निकालना है। इससे पहले हमें f ऑफ x, फंक्शन का फंक्शन क्या है हमारा, e रेस टू x है। फिर f डैश ऑफ x क्या बनेगा, f डैश ऑफ x, e रेस टू x की डेरिवेटिव क्या है, दैट इज e रेस टू x। f ऑफ x मिल गया, f डैश ऑफ मिल गया। अभी जहां पे भी वैल्यू x रहेगी वहां पे क्या पुटअप करने का है, a करने का, मतलब कि a की वैल्यू, f ऑफ a फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है, f ऑफ a फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है, बराबर आया ना, बराबर है कि नहीं। f ऑफ a की फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे हमें फॉर्मूले में ही f ऑफ a की वैल्यू चाहिए। चलो फिर लिख देता हूँ, f ऑफ a इज इक्वल टू, फंक्शन का है e रेस टू x से, लेकिन जहां पे भी x रहेगा वहां पे रिप्लेस करने की a वैल्यू, लेकिन a की वैल्यू हमें पता है, दैट इज a की वैल्यू क्या है, दैट इज 1, e रेस टू 1 क्या बनता है, e रेस टू 1 ही बनेगा, दैट इज f ऑफ a फंक्शन की वैल्यू। f ऑफ a मिल गया दोस्तों, हाँ या ना, बराबर है कि नहीं। फिर देखो f ऑफ a मिल गया, अभी f डैश ऑफ a निकाल दो। f डैश ऑफ a क्या है, f डैश ऑफ a मतलब कि फंक्शन का डेरिवेटिव, फंक्शन का डेरिवेटिव भी e रेस टू x ही है, लेकिन रिप्लेस क्या करना है, a की वैल्यू, दैट इज x को रिप्लेस करना है a, मतलब ये बनेगा e रेस टू a। लेकिन a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है भाई, a की वैल्यू क्या है 1 है, e रेस टू 1 है। फिर f डैश ऑफ a भी क्या बनता है मेरा, दैट इज e बनेगा। f ऑफ a भी निकाला है मैंने, f डैश ऑफ a भी निकाला है। अभी यही वैल्यू फॉर्मूले में डाल देता हूँ तो आंसर बराबर बाहर पड़ेगा। देख मेरा फॉर्मूला क्या है, दैट इज f ऑफ a की वैल्यू क्या है, ई ए प्लस h की वैल्यू क्या है, माइनस 0.005 ए इंटू एफ डैश ऑफ ए क्या है, दैट इज ई ए। यहाँ पे ध्यान से देखोगे, यहाँ से ध्यान से देखोगे तो ई में दोनों में से कॉमन ले सकता हूँ, ई को कॉमन लेता हूँ, यहाँ पे ई में कॉमन लेता हूँ, ये क्या बनेगा 1 प्लस दैट इज 1 0.005
5, ये प्लस और माइनस क्या बनेगा, दैट इज ई रेस टू 1 माइनस 0.005। ये 1 माइनस 0.005 में रफ में कैलकुलेट करके लेता हूँ, दैट इज 1 माइनस 1 पॉइंट बस बनता है, ठीक है, 0.005 है, यहाँ पे 0 बनेगा, ये क्या बनेगा, दैट इज ये बनेगा 10 बनेगा, बराबर, ये 9 बनेगा, ये 9 बनेगा, और ये 0 बनेगा, ये 5 बनेगा, देन ये 9 बनेगा, और ये 9 बनेगा, ये 0 बनेगा। ओके, फाइनल आंसर बनेगा यहाँ पे अप्रोक्सीमेट इज इक्वल टू ई रेस टू 1 माइनस ये बनेगा मेरा 0.995 बनेगा। ओके, यहाँ पे वैल्यू बनती है मेरी 0.995। इसको ई के साथ मल्टीप्लाई करना है, लेकिन ई की वैल्यू तुम्हें पता होनी चाहिए। ई की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं है, फिर भी ई की वैल्यू याद रखना जरूरी है। ई की वैल्यू कौन से 4-5 वैल्यू याद ही रखना पड़ेगा, तभी तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल पाई की वैल्यू और ई की वैल्यू, देन और कुछ मतलब कि डिग्रीज की वैल्यू, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री 45 डिग्री 60 डिग्री 30, ये टेबल भी याद होना चाहिए, तभी ये टाइप के एग्जाम्पल सॉल्व हो जाएंगे। तो मैं याद यहाँ पे ई की वैल्यू रख देता हूँ, 2.7183 ये ई की वैल्यू है, याद रखना जरूरी है। चलो फिर ये ई की वैल्यू यहाँ पे रख देता हूँ, इज इक्वल टू ये ई की वैल्यू क्या है 2.7183 मल्टीप्लाइड बाय 0.995। ये दो टर्म को मल्टीप्लाई कर देते क्या बनेगा फिर मेरा, दैट इज 2.7183 मल्टीप्लाइड बाय 0.995, बराबर है ना। ठीक है, मल्टीप्लाई करके लेता हूँ, ये फाइनल आंसर क्या बनेगा मेरा, फाइनल आंसर लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई करेगा, इससे मल्टीप्लाई करना है, 5 5 3 15 1 8 5 40 41 4 5 1 5 9 7 7 5 35 3 carry 5 2 10 11 12 13 extra 0 9 3 27 2 carry, then 9 8 72 74 7 carry, 9 1 9 16 1 carry, 63 9 7 63 64 6 carry, 9 to 18 18 plus 6 24 बनता है, 2 और 0 ऐड करना है, सेम 9 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब ये और एक शिफ्ट करो, दैट इज 9 3 27 मतलब 7 4 6 4 4 2 बनेगा, 3 0 एक्स्ट्रा कर देता हूँ, ये 9 3 0 0 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 ये 0 बनेगा, ठीक है ना, ये 5 बनेगा, 8 बनेगा, दैन 11 20 बनेगा, 2 कैरी, 10 15 17 बनेगा, एक कैरी, दैन ये 10 14 बनेगा, एक कैरी, 8 9 10 बनेगा, एक कैरी, 6 7 बनेगा, और ये 2, मतलब फाइनल आंसर क्या आता है मेरा, दैट इज इक्वल टू 2.7047 2.7 पॉइंट इतने 0 1 2 3 4 5 6 7 4 1 2 3 4 5 6 7 बराबर 2.7045, 4 डिजिट नंबर ही लेना है, 4 डिजिट से लेता हूँ, दैट इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेट इज इक्वल टू कितना आएगा, दैट इज 2.7047। ओके, ये फाइनल आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ, ये किसकी वैल्यू है, दैट इज एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू है, दैट इज इक्वल अप्रोक्सीमेट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2.7047 है, लेकिन ये एफ ऑफ ए प्लस एच किसकी वैल्यू, दैट इज ई रेस टू 0.995 की वैल्यू है, इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू
2.7047, ये मेरा फाइनल आंसर बनेगा। ठीक है ना, ये मेरा फाइनल आंसर बनेगा। चलो लिख के ले लो, ये बनता है हमारा पहला क्वेश्चन। चलो ये बनेगा पहला क्वेश्चन। चलो सेकंड सॉल्व कर देता हूँ। बहुत ही आसान है, मतलब उसमें दिमाग को भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, खाली फॉर्मूले और कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान देने का। सेकंड क्वेश्चन क्या है, दैट इज ई रेज टू 2.1 है। यहाँ पे x की वैल्यू क्या बनती है हमारी, x इज इक्वल टू 2.1 है। ऑलरेडी 2 के समथिंग नियरली प्लस है, तो हमारा ए ये वैल्यू a प्लस एच क्या बनेगी, दैट इज a प्लस एच क्या है, इज इक्वल टू 2 प्लस 0.1। राउंड फिगर मतलब कि जो बड़ा जो नज़दीक वाला नंबर है तो वो 2 है, तो 0.1 ऐड कर दिया। यहाँ पे a क्या बनता है फिर हमारा 2 बनेगा, बराबर। ओके, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बहुत एग्जाम्पल सॉल्व किए, अभी फटाफट सॉल्व करना आना चाहिए। चलो h क्या है, दैट इज 0.1 बने, a बन गया, h बन गया। अभी फॉर्मूला भी लिखने की जरूरत नहीं, बहुत बार फॉर्मूले लेकर लिखा है, और फॉर्मूले में क्या लगता है वो भी हमें पता है। हमें पहला क्या लगता है, दैट इज एफ ऑफ एक्स लगता है, हाँ या ना, बराबर ना। एफ ऑफ एक्स मतलब फंक्शन है मेरा, दैट इज ई रेज टू एक्स है, और ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव भी चाहिए उसका, दैट इज ई रेज टू एक्स ही है। और उसके बाद हमें चाहिए एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए मतलब कि जो भी फंक्शन में एक्स है उसको ए में ए से रिप्लेस करने का। लेकिन फंक्शन क्या है, दैट इज ई रेज टू एक्स है, इसको किससे रिप्लेस करने का, दैट इज ए से रिप्लेस करने का। लेकिन ए की वैल्यू हमें पता है, दैट इज द 2 वैल्यू है। ई रेज टू 2 वैल्यू एग्जाम्पल में ऑलरेडी दे के रखी है, दैट इज ई रेज टू 2 इज इक्वल टू 7.389। यहीं से उठा के मैं ये डाल देता हूँ, दैट इज ई रेज टू 2 की वैल्यू क्या है, 7.389 है। ये बनता है मेरा एफ ऑफ ए, हाँ या ना, बराबर है ना। बहुत ही आसान है, इसमें कोई ज्यादा दिमाग वाली बात नहीं है, दिमाग को छेड़छाड़ करने की भी बात नहीं है। एफ ऑफ ए निकल गया, चलो फिर एफ डैश ए भी निकाल दें। एफ डैश ऑफ ए की फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, दैट इज ई रेज टू एक्स है। लेकिन किसके साथ रिप्लेस करने के लिए बोला है, दैट इज ई रेज टू ए के साथ रिप्लेस करने का। लेकिन ए की वैल्यू हमें पता है, दैट इज क्या है, 2 है, बराबर है। लेकिन फिर से दैट इज ई रेज टू 2 की वैल्यू दे के रखी है, क्या है, 7.389। मतलब कि ए एफ डैश ऑफ ए की वैल्यू क्या है, 7.389। एफ ऑफ ए की वैल्यू यहाँ पे पता है, और एफ डैश ऑफ ए की वैल्यू, दोनों वैल्यू हमें मिली है। अभी उसमें फॉर्मूले में डाल देता हूँ, दैट इज फॉर्मूले का है एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए। ये हमारा फॉर्मूला है। ये फॉर्मूले में अभी जब से एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट होगी वहां से मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ। अभी इसको समझाने की वापस जरूरत नहीं है, मेरे को तो ऐसा लगता है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार दिमाग चेक करने की जरूरत है, लगता है। चलो फिर अप्रोक्सीमेट इज इक्वल एफ डॉट ए 7 ये क्या है मेरा 7.389 है, मल्टीप्लाइड एच की वैल्यू क्या है, दैट इज 0.1 है, और मल्टीप्लाइड बाय वापस एफ डैश ऑफ ए की वैल्यू क्या है, 7.389 है। ये डायरेक्ट सीधा सीधा कैलकुलेशन है और सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन है, इसमें कुछ दिक्कत वाली बात है नहीं। फिर भी कैलकुलेट करने के लिए करना पड़ेगा, जो भी है वो करना तो पड़ेगा। कैसे करेंगे, चल देख कैसे करता हूँ। ये प्लस में है, देख प्लस, ये पहला ये वाली टर्म जो है ना, इसको मैं पहले मल्टीप्लाई करके लेता हूँ। क्या है मेरा टर्म, 7.389 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 है, हाँ या ना, बराबर है ना। चल फिर कर, इससे क्या आएगा मेरा, दैट इज 0.9 से 9, 8 1 से 8, 3 1 से 3, 7 1 से 7, एक्स्ट्रा जीरो डाल देता हूँ मैं। 9 बनेगा 0, ये बनेगा 0, ये बनेगा 0, ये बनेगा 0। चल ऐड करो, ऐड कर देता हूँ इसको, 98370 बनेगा। डेसिमल कहाँ तक आएगा, 4 नंबर तक आएगी। 1 2 3 4 के बाद मैं डेसिमल डाल देता हूँ। ये वैल्यू कितनी आई,
दैट इज अप्रोक्सीमेटली ये अप्रोक्सीमेटली ये स्मॉल में ऐसे सीधा नीचे लेके आता हूँ, दैट इज 7.389 बराबर है ना, प्लस ये वैल्यू क्या है, दैट इज 0.7389 है। उसमें कुछ दिक्कत है नहीं। तो चलो फिर आगे दोनों को ऐड करना है, सिंपल ऐड करना है। 7.389 ओके, प्लस क्या है 0.7389। यहाँ पे एक जीरो डाल देता हूँ, ऐड कर देता हूँ 9 17 1 11 12 1 10 11 1 8 8.1279 ये मेरा फाइनल आंसर बनता है, बराबर है ना। 8.279 ये फाइनल आंसर बनता है। फाइनल वैल्यू क्या है 8.1279 ये फाइनल आंसर। चलो फिर ये वैल्यू किसकी वैल्यू है, दैट इज एफ ऑफ ए की वैल्यू, एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू है, दैट इज इक्वल टू 8 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 8.1279 है। लेकिन भाई ये एफ ऑफ ए प्लस एच क्या है मेरा, दैट इज फंक्शन है मेरा। एफ ऑफ ए प्लस एच क्या है मेरा, फंक्शन है। फंक्शन क्या है फिर, ई रेस टू 2.1 की वैल्यू दैट इज 8.1279 है। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है किसकी है, ई रेस टू 2.1 की वैल्यू है। ठीक है, ये भी आसान था, डायरेक्ट कैलकुलेट पार्ट था, कुछ नहीं इसमें। ई रेस टू 2 की वैल्यू ऑलरेडी देख के रखी थी इसमें, इसलिए इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हमें याद रखना है खाली दैट इज ई रेस टू 1 की वैल्यू। ओके, तो लगभग ज़्यादातर क्वेश्चन में मेंशन नहीं रहती है ये ई रेस टू 2, ई रेस टू 3, देन log 4 log 5 ऐसी वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है। ज़्यादातर क्वेश्चन में मेंशन रहती है, इसलिए ज़्यादातर दिमाग को टेंशन लेने का नहीं, हल्का होने का। चलो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म हो गया। चलो इसकी तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ। ये हो गया मेरा सेकंड क्वेश्चन, लिख के ले लो। चल थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ, मतलब कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा फिर। बराबर है ना, रब कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, E3:2.01 है। यहाँ पे देख भाई, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, दैट इज 2.01 है। मतलब कि हमें 3:2.01 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड कर रही है। ये जो रेस टू रहता है, जो वैल्यू रहती है, ये हमारा x रहता है, बराबर। लेकिन x किसके बराबर है, a प्लस एच के नजदीक है। a प्लस एच क्या है, मतलब दैट इज 2। अभी देख 2 के नजदीक वाला नंबर है ना, सेम यहाँ पे 2.1 था, यहाँ पे 2.01 है। फिर एक कैसे बनेगा ये अपना 2 प्लस यहाँ पे 0.1। देखो पिछले वाले एग्जांपल में खाली 2.1 था, बराबर है ना, तो हम कैसे लिखते थे, दैट इज 2 प्लस 0.1 है। लेकिन यहाँ पे 2.01 है, तो ये क्या बनेगा 2 प्लस 0.01 बनेगा। अगर कुछ दिक्कत है तो ऐड करके देखने का पहले, ठीक है ना, आंसर आना चाहिए। ये 0.01 है। चलो ये क्या बनता है फिर, h क्या बनेगा अपना 0.01 है। इससे क्या बनता है हमारा, a क्या मिलेगा दैट इज 2 और h क्या मिलेगा 0.01 बनेगा। ठीक है ना, दोनों वैल्यू हमें मिल गई। हम फॉर्मूले की तरफ बढ़ रहे हैं। फॉर्मूले में और क्या क्या चाहिए मुझे, एफ ऑफ ए चाहिए और एफ डैश ऑफ ए चाहिए। एफ ऑफ ए निकालने के लिए मुझे फंक्शन का एफ ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा, दैट इज ई रेस टू एक्स है फंक्शन मेरा, बराबर है, ये फंक्शन है। फिर एफ डैश ऑफ एक्स क्या बनता है, देख ये ई 3:x, ये कैसा है, दैट इज लॉगरिथम डेरिवेटिव ऑफ ए रेस टू एक्स क्या है, ए रेस टू एक्स लॉग ए। ए क्या है हमारा, ये कुछ नंबर है, ओके 4 5 6 ये नंबर है। ओके, ये पहली बात बहुत डिफरेंशियल के चैप्टर में, पहले चैप्टर में इसका डेरिवेटिव हमने बहुत बार निकाला है। किसी नंबर के ऊपर जो फंक्शन रहेगा तो डायरेक्ट हम ए रेस टू एक्स लॉग ए, ये हमारा डेरिवेटिव है। इसका वही फॉर्मूला यूज करके ये क्या बनेगा 3:x log 3 बनता है, हाँ या ना, बराबर है कि नहीं।
हमें एफ ऑफ एक्स मिल गया, एफ डैश ऑफ एक्स मिल गया। अभी एफ ऑफ ए चाहिए, मतलब कि जहां एक्स रहेगा वहां ए रिप्लेस कर दो, तो हमारा एफ ऑफ ए मिल गया। एफ ऑफ ए मतलब कि हमारा 3 सपोज 3 है, फिर ये 3 मतलब 3 ए बन गया। लेकिन ए की वैल्यू हमें पता है, ए की वैल्यू क्या है, दैट इज ए 2 बराबर। ये क्या बनता है फिर, 3 का स्क्वायर क्या है, 9 बनेगा। हमें एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या मिली, दैट इज 9 मिल गई। कोई दिक्कत, कुछ नहीं दिक्कत। चलो फिर आगे एफ डैश ऑफ एक्स भी निकाल देंगे। एफ डैश ऑफ एक्स निकालना है, एफ डैश ऑफ ए निकालना है ना। एफ डैश ऑफ ए मतलब एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू पता होनी चाहिए। एफ डैश ऑफ एक्स क्या है, 3x log ए। आपके लिए लिख देता हूँ, एक्स लिख देता हूँ। हमें एक्स की टर्म विथ ए से रिप्लेस करना है। ये क्या बनेगा, 3 बनेगा, log 3 पता होगा। हाँ, लेकिन ए की वैल्यू पता हमें, ए की वैल्यू क्या है, 2 और ये बनता है log 3 बनेगा। 3 का स्क्वायर कितना बनता है, दैट इज 9 बनेगा। इनटू log 3 की वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है। ये log 3 की वैल्यू है। ये log 3 की वैल्यू क्या है, दैट इज 1.0986 है। मल्टीप्लाई करके ले लो साइड से, साइड में मल्टीप्लाई 0.0983 मल्टीप्लाइड बाई 9, 9 3 27, 9 8 72, 74 बनेगा। ये 9 9 81, 81 प्लस 7 कितना होता है, 88 बनेगा। 900 8 बनेगा, 9 1 9, 9.8847 बनेगा। एफ डैश ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, एफ डैश ऑफ ए की वैल्यू बनेगी 9.8847। ओके, चलो अभी फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन को खत्म कर देते हैं। चल फिर क्वेश्चन नंबर 3 को खत्म कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को खत्म कर देते हैं। फॉर्मूला क्या है मेरा भाई, मेरा फॉर्मूला क्या है भाई फॉर्मूला क्या है भाई मेरा, थोड़ा नजदीक लेता हूं। फॉर्मूला क्या है भाई मेरा, फॉर्मूला है मेरा एफ ऑफ ए प्लस एच, मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए एफ ऑफ ए प्लस एच बोलते हैं इसको। क्या है, एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए, ये फॉर्मूला है मेरा। ओके, चलो फिर जो भी वैल्यू निकाली है उसको रख देते हैं। एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है, दैट इज 9, 9 प्लस एच की वैल्यू क्या है, 0.01 है, मल्टीप्लाइड बाई एफ डैश ऑफ ए की वैल्यू क्या है, 9.8847 है। ये सब मल्टीप्लिकेशन का खेल है, इसको खेलते हैं। चलो फिर 9.8847 की मल्टीप्लाइड बाई 0.01 है, ठीक है। 0.1 कैलकुलेट करेंगे। चलो 7 1 7, 4 1 4, 8 1 8, 8 1 8, 9 1 9, एक्स्ट्रा 0 0 0, ये सब 0 0 आएंगे। चलो ठीक है ना, फिर भी लिख देता हूँ, 2 0 एक्स्ट्रा, दैन 0 0 0 0 और यहाँ पे 0 ऐड करता हूँ, 7 4 8 8 9। डेसिमल कैसे देने का, देखो क्या काउंट करो कितना डेसिमल है, 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद डेसिमल देने का मतलब 1 2 3 4 5, एक 0 है, 6 बन गए और इसके बाद एक डेसिमल है। मतलब वैल्यू कितनी आई तुम्हारी, दैट इज 0.9884 है, ठीक है। दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 9 प्लस इसकी वैल्यू क्या आई, दैट इज 0.0988, 4 डिजिट तक ही ले लो, ठीक है ना, ज़्यादा लंबे लेने की जरूरत नहीं, 4 डिजिट तक ही कैरी करो। एडिशन कर लेते हैं, इसके फाइनल आंसर 9 में है, उसको घुसाड़ देना है। फिर ना ये क्या बनेगा, 9 में घुसाड़ दिया तो मतलब कि ये डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, दैट इज 0.0988 प्लस 9 है, ये प्लस कर दो खाली, दैट इज 9.0988 बनेगा, दैट इज 9.0988 बनेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर अगर ये नहीं आता तो कुछ नहीं आता। चलो फिर एफ ऑफ ए वैल्यू किसकी, एच प्लस एस की वैल्यू कितना है, 9 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कितनी वैल्यू है, 9.0988। लेकिन ये एफ ऑफ ए प्लस एच क्या है, ये फंक्शन है मेरा भाई। एफ ऑफ ए प्लस एच क्या है, फंक्शन है मेरा भाई। लेकिन फंक्शन क्या दिया है एग्जाम्पल में, दैट इज 3
4:2.01 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी आती है? 9.0988 आती है। ओके, इसमें कुछ डाउट, कोई दिक्कत, कुछ परेशानी? कुछ भी नहीं, बहुत ही आसान एग्जाम्पल है। चलो कॉपी करके ले ले। हमारा थर्ड एग्जाम्पल भी खत्म हो गया। ऑलमोस्ट क्वेश्चन नंबर 4 खत्म ही हो गया। ऑलमोस्ट क्या खत्म ही हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 तो खत्म हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे और इस एक्सरसाइज को भी खत्म करेंगे 2.2 को। क्वेश्चन नंबर 5 ये रब कर देता हूं मैं, ठीक है। अभी लॉगरिथम के फंक्शन चालू हो जाएंगे। देखो ये क्वेश्चन नंबर 5 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 के एग्जांपल में थोड़ा बोर्ड पे लिख देता हूँ, मतलब कि सॉल्व करने में तो हमें थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। पहला क्वेश्चन लिख देता हूँ। हमें क्या ढूंढना है? दैट इज log e टू द बे log 10 ब्रैकेट में 101 टू द बेस e। ओके, उसमें वैल्यू कितने दी है? log e टू द बेस 10 की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दे के रखी है, दैट इज 2.3026 और we have to find the approximate value of this। ओके, ये क्वेश्चन में बोला है। अभी लॉगरिथम के फंक्शन चालू हो गए। देखो प्रोसेस तो वही है, भले क्वेश्चन कौन सा भी रहने दो, अलजेब्रिक रहने दो या ट्रिग्नोमेट्री रहने दो या एक्सपोनेंशियल रहने दो या इनवर्स रहने दो, फंडा तो वही है, फॉर्मूला तो वही है, स्टेप तो वही है। यहाँ पे देख, यहाँ पे बेस में कितना दिया? log e log 101 टू द बेस e। इसकी वैल्यू निकालने के लिए बोला है और क्वेश्चन में ये वैल्यू ऑलरेडी दे के रखी है, ये हमें निकालनी है, ये हमें दे के रखी है। मतलब तुम्हें log 101 की वैल्यू निकालनी है और ये वैल्यू दो दे के रखी है क्वेश्चन में। चलो फिर क्या करेंगे, ये देखो कैसे करना है। एक क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखो। ये लॉग का फंक्शन है, जब भी कौन सा भी एक से स्टार्ट होती है तो पहला वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान देने का, क्योंकि इसमें बहुत सारा आदत एक से मतलब क्वेश्चन ही खत्म हो जाता है, आगे वाले सब क्वेश्चन ही खत्म हो जाते हैं, क्योंकि उसके ऊपर ही डिपेंड है बाकी वाले एग्जांपल्स। सीधे के ध्यान से देख, ये log e log 101 टू द बेस e है। ये फंक्शन फिर हमारा x क्या बनता है? x इज इक्वल टू 101 है। ओके, हाँ या ना? हाँ या ना? बराबर है ना? चलो फिर ये x क्या रहता है हमारा? a प्लस एच रहता है, बराबर है। लेकिन ये 101 है, मतलब कि किसके नजदीक है? 100 प्लस 1 के नजदीक है। तो हमारा ये कैसे बनेगा? a प्लस एच क्या बनेगा? 100 प्लस 1 बनेगा, बराबर है ना? 100 प्लस 1 क्या है? 101 रहता है। अगर डाउट आया तो कैलकुलेट करके लिख ले भाई, देख मैं कैलकुलेट कर। 100 प्लस क्या बोला है मैंने? 1 बोला है, तो 101 बराबर आया ना? ठीक है, इसमें से हमें ए की वैल्यू मिलती है। ए की वैल्यू क्या है? 100 है और एच की वैल्यू क्या है? 1 है। ए की वैल्यू भी मिल गई, एच की वैल्यू भी मिल गई। अभी क्या फाइंड करना है? जब हमें फॉर्मूला अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है तो फॉर्मूले में हमें कुछ टर्म चाहिए, दैट इज एफ ऑफ ए एंड एफ डैश ऑफ ए वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो हम कैसे निकालते हैं फंक्शन को? हम फंक्शन का पहले फंक्शन लेते हैं, फिर इसके बाद डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन लेते हैं। लेकिन एफ ऑफ एक्स क्या है मेरे पास भाई? क्या है मेरे पास? दैट इज log 101, नहीं क्या है ये फंक्शन? log ये बनता है मेरा x, मतलब कि log x बनेगा। ये फंक्शन क्या बनता है? log x टू द बेस e बनेगा। ई को मत भूलो, क्योंकि ई बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे आगे जो क्वेश्चन है ना, उसमें ई की वैल्यू हमें चेंज करनी पड़ती है। log x, ये x है ना, 101 हमने ऑलरेडी बोल के रखा है, x रखना है मुझे। फिर log x टू द बेस e है, ठीक है ना? ये कैसे बनता है? दैट इज log x अपॉन log e बनता है। लेकिन log e की वैल्यू क्या रहती है? हमेशा 1 रहती है। log e की वैल्यू याद रखो, log e की वैल्यू इज इक्वल टू 1 है, ठीक है ना? इसको लिखने की जरूरत है कि ना? अभी
नहीं, इसको हटा देता हूँ मैं, ठीक है। फिर एफ ऑफ एक्स क्या बनता है मेरा, लॉग एक्स बनेगा, ठीक है। अभी एफ डैश ऑफ एक्स क्या बनेगा, ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। फिर लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या है, दैट इज 1/x है। ओके, उसमें कुछ दिक्कत, कुछ नहीं दिक्कत, क्योंकि डेरिवेटिव चैप्टर तुमको परफेक्ट ही होना चाहिए, तभी ये एप्लीकेशन समझ में आएगा। एफ डैश ऑफ एक्स भी निकाला। अभी चलेंगे एफ ऑफ ए निकालने के लिए। चलो, एफ ऑफ ए क्या है, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू, मतलब कि एफ ऑफ एक्स में जहां पे भी एक्स रहेगी उसमें रिप्लेस करनी है ए से भी रिप्लेस करना है, दैट इज लॉग एक्स है मेरा। ओके, लेकिन एक्स की जगह क्या रखना है, एक्स की जगह दैट इज ए की वैल्यू क्या 100 है, मतलब लॉग ए बनेगा। लॉग ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू मेरी 100 है। यहाँ पे देखो लॉग 100 की वैल्यू पता नहीं है, लेकिन वैल्यू क्वेश्चन में लॉग 10 की दी है, हाँ या ना, बराबर है ना। ये बेस में ई लिखा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मैं लॉग ई ऑलरेडी 1 मान के चल रहा हूँ, तो इसमें लॉग ई लॉग 100 टू द बेस 1 लिखा, लॉग 100 टू द बेस ई लिखा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो, लेकिन मैं लॉग ई को मैं 1 मान के चल रहा हूँ, ठीक है ना। अभी ये लॉग 100 को कैसे रिप्लेस करने का, ताकि हम क्वेश्चन में जो लॉग 10 की वैल्यू दी है वो यूज कर सकते हैं। कैसे, देखो लॉग की आइडेंटिटी यूज करने की, कैसे करने की, देखो मैं सेपरेट साइड में उसको थोड़ा सा निपटा कर समझा देता हूँ। ये लॉग 100 है तुम्हारा, बराबर है। ये 100 के से ये 100 को थोड़ा सा रिप्लेस करना पड़ेगा, ताकि 100 10 की पावर में रिप्लेस हो जाएगा। मतलब ये 100 10 का स्क्वायर है, मतलब 10 का स्क्वायर क्या है, 100 है। तो ये इसको कैसे लिखता हूँ, दैट इज लॉग 10 का स्क्वायर है, बराबर। लेकिन आपको ये लॉग की प्रॉपर्टी पता होगी, दैट इज m रेज टू n रहेगा। तो ये n जो है वो आगे चल के आता है, दैट इज n इज इक्वल टू लॉग m बनता है, बराबर है ना। ये लॉग की प्रॉपर्टी है। तो ये 2 सामने आएगा, मतलब ये क्या बनेगा, 2 इंटू लॉग 10 बनेगा। वही मैं रिप्लेस कर देता हूँ, दैट इज ये क्या बनता है फिर मेरा, दैट इज, अगर समझ में नहीं आया तो मैं वापस यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट इज लॉग 10 का स्क्वायर 100 है, ठीक है। 2 लेता हूँ आगे, ये बनता है log 10 बनता है, दैट इज 2 इंटू, फिर log 10 की वैल्यू ऑलरेडी दे के रखी, दैट इज 2.3026 है। ओके, ये वैल्यू अभी मल्टीप्लाई करते हो, क्या वैल्यू बनता है मेरे, दैट इज 2.3026 मल्टीप्लाइड बाई क्या है, 2 है। ये क्या बनता है मेरा, 6 2 12, देन 2 2 4 5, 2 0 0, 2 3 6, 2.2, ये वैल्यू बनेगी, दैट इज इक्वल टू 2.6052। ये बनती है वैल्यू एफ ऑफ ए की वैल्यू। एफ ऑफ ए की वैल्यू मिलती है, एफ डैश ऑफ ए निकाल देता हूँ। फिर एफ डैश ऑफ ए इज इक्वल टू फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पे लिया था, दैट इज 1/x है, इज इक्वल टू 1/x, मतलब कि x की वैल्यू क्या है, 1/a, और a की वैल्यू क्या है आपको पता है 100, 1/100, और 1/100 का 100 की वैल्यू क्या है, दैट इज 0.01 है। ओके, ये एफ डैश ऑफ ए वैल्यू। अब ये 1/100 की वैल्यू 0.01 ये कैसे आई, अगर पूछेगा तो हमें 8 स्टैंडर्ड या 7 7 को वापस जाना पड़ेगा, ये वैल्यू कैसे आई, ठीक है ना। चलो एक बार लास्ट फॉर्मूले की तरफ चलेंगे। फॉर्मूला क्या है, दैट इज एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए। ये फॉर्मूला है मेरा, यही फॉर्मूले से तो सब काम चल रहा है। चलो, फॉर्मूले में अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास, फिर निकालेंगे वैल्यू एफ ऑफ ए की वैल्यू हमने निकाल के रखी है, दैट इज क्या है 2.6052 है, प्लस एच की वैल्यू क्या है, एच की वैल्यू 1 है, मल्टीप्लाइड बाय एफ डैश ऑफ ए दैट इज 0.01। ये वाली टर्म को थोड़ा सा मैं साइड में मल्टीप्लाई करके फिर ऐड कर देता हूँ दोनों को, दैट इज 0.01 मल्टीप्लाइड बाय 1 क्या होता है, 1 ही होता है। फिर क्या बनेगा, दैट इज अप्रोक्सीमेट 2.6052 प्लस क्या है 0.01, दोनों को थोड़ा ऐड करके लेता हूँ, दैट इज 2.6052 प्लस क्या बनता है 0.01, ठीक है ना।
यहाँ पे 0 0 डाल देता हूँ, कुछ नहीं वहाँ पे 0 डाल देता हूँ। ये क्या बनेगा 2 5 ये 1 ये 6 और ये 2। फाइनल आंसर क्या आया मेरा, दैट इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 2.6152। ये किसकी वैल्यू है, ए प्लस एच की वैल्यू है। मतलब कि ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी आई मेरे 2.6152। लेकिन ए एफ ऑफ ए प्लस एच का है मेरा, ये फंक्शन है ना मेरा। फंक्शन मतलब क्वेश्चन में क्या फंक्शन दिया है, आपको क्या निकालना है, दैट इज log 101 टू द बेस e इज इक्वल टू दैट इज 2.6152। चलो ये मेरा फाइनल आंसर और ये इसकी वैल्यू, ठीक है ना। ठीक है ना। यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हो गई दोस्तों, देख यहाँ पे नहीं का मल्टीप्लिकेशन में थोड़ी गड़बड़ हो गई। ये देख मैं वापस ये वाला मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कैरी करता हूँ। ये क्या है 2.3026 मल्टीप्लाइड बाय 2 है ना। 6 2 12 1 2 2 4 1 5 2 0 0 3 2 6 2 2 4.6 आती है। यहाँ पे हमने 2 पॉइंट गलती से 2 पॉइंट, ये 4.0652 है, ठीक है ना। ये करेक्शन करके ले लो। फिर यहाँ पे भी क्या आएगी 4 पॉइंट आएगी, ये भी 4 पॉइंट आएगी, ये भी 4 पॉइंट आएगी और ये भी 4 पॉइंट आएगी, ये भी 4 पॉइंट आएगी, ठीक है। ये थोड़ा करेक्शन करके ले लो, थोड़ा कैलकुलेशन में थोड़ा सा गड़बड़ होगी। चलो ये पहला एग्जांपल था लॉगरिथम के बेस में, जिसमें हमें log 101 की वैल्यू निकालनी थी टू द बेस ई की। ई तो हमें लगभग एक ही पर log ई तो हमें जब ऐसे वाले क्वेश्चन रहते हैं ना तो ये हम स्प्लिट भी करते हैं, दैट इज log 101 टू द बेस log ई है। लेकिन ये log ई की वैल्यू 1 रहती है, इसलिए ज़्यादातर बार लिखते नहीं है, ठीक है ना। चलो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में से पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। चलो सेकंड वाला क्वेश्चन कर लेता हूँ। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है, log 9.01 की वैल्यू आपको निकालनी है टू द बेस ई जब हमें log 3 की वैल्यू दे के रखी है क्वेश्चन में। log 3 की वैल्यू 0.0986। ओके, यहाँ पे log 3 की वैल्यू याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन में ऑलरेडी दे के रखी है, समझे। हमें खाली log 901 की वैल्यू निकालनी है। log e की e टू द पावर 1 की वैल्यू पता नहीं थी, इसलिए हमें वो याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो प्रोसेस तो वही है, कंसेप्ट तो वही है, सेम फंडा है। यहाँ पे x क्या निकलता है तो फास्ट सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है ना। x इज इक्वल टू क्या है 9.01 है। फिर a प्लस एच क्या है 9 के नज़दीक है तो 9 प्लस है ना, 9 प्लस 0.1 बनेगा, नहीं 0.01 बनेगा। फिर a क्या बनेगा 9 बनेगा, h क्या बनेगा 0.01 बनेगा। यहाँ तक तो क्लियर है। आगे फॉर्मूला की तरफ और बढ़ने के लिए हमें एफ ऑफ एक्स फंक्शन चाहिए, दैट इज एफ ऑफ एक्स क्या दिया है, दैट इज log x दे के रखा है। फिर log x का डेरिवेटिव दैट इज एफ डैश ऑफ एक्स, दैट इज 1/x निकालना है। इसके बाद हम निकालते हैं एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, दैट इज फंक्शन को जहाँ भी तुम्हें x रहेगा उसको रिप्लेस करना है log a से, ए से वैल्यू रिप्लेस करनी। लेकिन वैल्यू ऑफ ए आपको दे के रखी है 9 है। सी log 9 की वैल्यू आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में दी नहीं है, लेकिन log 9 को थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखो, वही कंसेप्ट यूज करना है। log देखो log 9 है ना यहाँ पे, तो 9 किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर है। फिर ये क्या बनेगा log 3⁻² बनेगा, ये 2 आगे चला आएगा, ये बनेगा log 2 इंटू log 3 बनेगा। और log 3 की वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है, तो इसको मैं लिख देता हूँ, दैट इज log, ये कैसे बनेगा फिर, दैट इज 2 log 3 बनेगा। ओके,
फिर ये log 2, ये 2 log 3 से मल्टीप्लाई करेगा, लेकिन वो 0.0986 बनेगा। ये थोड़ा रफ में मल्टीप्लाई करता हूँ, दैट इज 0.986 मल्टीप्लाइड बाय 2। अभी गलती करना नहीं है, ठीक है। 8 टू ज़ा 6 टू ज़ा 12, 6 टू ज़ा 12 बनेगा। 8 टू 16, 17, 1, 9 टू 18, 19, 1, 1, 2 1 ज़ा 2। ओके, वापस एक बार वेरीफाई करेंगे। मल्टीप्लाइड बाय 2, 6 टू ज़ा 12, 8 टू 16, 17, 9 टू 18, 19, 1 कैरी 1, 2 1 सेम बराबर है। इसको लिख देता हूँ 2.1972। ये किसकी वैल्यू है? एफ ऑफ ए की वैल्यू है। एफ ऑफ ए तो मिल गया हमें, एफ डैश ऑफ एक्स निकालना है। एफ डैश ऑफ एक्स मतलब एफ डैश ऑफ ए मतलब कि क्या? फंक्शन का डेरिवेटिव। लेकिन फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है? दैट इज 1/x। 1/x मतलब कि x को रिप्लेस करना पड़ेगा हमें ना, a से रिप्लेस करना पड़ेगा। लेकिन a क्या दिया है? दैट इज 9 दे के रखा है। ओके 9 को कैसे करेंगे? अभी देखो, ये तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको। कैसे करेंगे 9 को? दैट इज ये बनता है 0 बनेगा, ये 0 पॉइंट बनेगा, 10 बनेगा, फिर 9, 9 1 ज़ा 9, रिमाइंडर 1, फिर वापस 10 बनेगा, फिर 9 1 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9, 9 9, ये 0.1111 बनेगा। चलो फिर यहाँ पे मिलता है मुझे एफ डैश ऑफ ए की वैल्यू। ये क्या है? एफ डैश ऑफ ए बनता है। दोनों वैल्यू मिल गई। अब ये दोनों वैल्यू हम फॉर्मूले में रख देते हैं। फॉर्मूला क्या है? एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए। ये मेरा फॉर्मूला है, बराबर है कि नहीं? ये मेरा फॉर्मूला है। तो देख, अप्रोक्सीमेट निकालने के लिए ये फॉर्मूला है। तो वैल्यू जो निकाली है मैंने, तो वैल्यू को थोड़ा सा रख देता हूँ। एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है? 2.1972 प्लस एच की वैल्यू क्या है? 0.01 मल्टीप्लाइड बाय एफ डैश ऑफ ए की वैल्यू क्या है? 0.1111। 4 नंबर तक ही लेता हूँ क्योंकि ये 1 रिकरिंग है बहुत बार, लेकिन अपने 4 डिजिट तक ही लेना है। चलो फिर इसको मल्टीप्लाई करता हूँ। ये क्या बनेगा? दैट इज 0.01, थोड़े ठीक है, 0.1111 मल्टीप्लाइड बाय 0.01, ठीक है ना। सिंप्लीफाई करता है मैं इसको, देख कैसे बनेगा? 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, 1 ज़ा 1, 1 0 0। ये बाद में 0 है, 0 0 0 0 0, एक 2 0 एक्स्ट्रा, दैट इज 0 0 0 0 0। ऐड कर देता हूँ 1 1 1 1 0 0 0। 0 कितने निकालने? डेसिमल कहाँ तक आएगा? ये 4 और 2 6, ये 4 और 2 6 मतलब 0.01 आएगा। यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट इज 2.1972 प्लस 0.001। 4 डिसिमल तक ही लिखना है मुझे, तो 1 आएगा, ठीक है। ये ऐड, फाइनल ऐड कर देता हूँ। ये क्या बनेगा? दैट इज 2.1972 को ऐड कर देता हूँ 0.0011 से ऐड कर देता हूँ। ये क्या बनेगा? 3 8 9 1 2, ये बनता है। फाइनल आंसर क्या आएगा? दैट इज 2.198, 2 पॉइंट यहाँ पे लिख देता हूँ 2.1983। ये एडिशन करके ये वैल्यू मिलती है हमें, दैट इज इक्वल टू 2.1983। ये वैल्यू किसकी है? एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू इज इक्वल टू 2.1983। ये वैल्यू हमें फाइनल वैल्यू मिल गई। लेकिन ये वैल्यू एफ ऑफ फंक्शन की है। तो फंक्शन क्वेश्चन में क्या दे के रखा है? दैट इज लॉग 9.01 की वैल्यू है टू द बेस ई। इसकी वैल्यू क्या है? दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2.1983। ये कैलकुलेटली अप्रोक्सीमेटली यहाँ तक आई है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म हो गया, कॉपी करके ले लो। उसमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सेम टाइप के एग्जाम्पल से। चलो लास्ट थर्ड एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे।
बोर्ड पे लिख देता हूँ। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा दिमाग खुजाना पड़ेगा और दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन क्या है, लॉग 1016 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है और बेस में 10 दिया है, और यहाँ पे क्वेश्चन में ही लॉग ई टू द बेस 10 इसकी वैल्यू दे के रखी है 0.4343 है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, कैसे अलग है मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। वैसे कुछ इतना भी क्रिटिकल नहीं है, ठीक है। तो कैसे देखो, यहाँ पे भले ही लंबा रहने दो क्वेश्चन, वैल्यू जो है भले रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स की वैल्यू क्या आती है फिर, इट इज 1016 है। हाँ मतलब ये 1000 नहीं, हाँ 100 के प्लस 16 है, तो नियर वैल्यू कौन सी है, बड़ी वैल्यू जो ऐड करके है वो है 1000। मतलब a प्लस एच क्या लेंगे, दैट इज 1000 प्लस 16 लेंगे। हाँ हाँ या ना, बराबर है ना। इसको राउंड फिगर में ही करके लेना, क्योंकि देखो आप बोलेंगे उसको 1000 प्लस 16 मतलब कि 1015 प्लस 1 क्यों नहीं लिखा। हाँ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे लॉग यूज करना है, और 1000 का लॉग लेने के लिए ये 1000 की पावर हमें लॉग में सिंप्लीफाई करने के लिए यूज होगी, इसलिए ये 1000 लिया है। सपोज फॉर एग्जांपल अगर ये 100 रहता है तो 100 को कैसे हम स्क्वायर 10 स्क्वायर लिखते हैं, वैसे ही लॉग सिंप्लीफाई करने के लिए 1000 लेना है, बराबर ना। 1015 नहीं लेना है, ठीक है। यहाँ पे x क्या बनेगा, फिर a क्या बनेगा, दैट इज 10001 बनेगा, सॉरी 1000 बनेगा, और ये h क्या बनेगा 16 बनेगा। a भी निकाल दिया मैंने, h भी निकाल दिया, लेकिन f ऑफ x क्या है, प्रोसेस तो वही है, f ऑफ x निकालना ही पड़ेगा मुझे। f ऑफ x क्या है, लॉग यहाँ पे थोड़ा ध्यान दे दो, ये लॉग x है और बेस टू द बेस क्या है 10। पहले वाले एग्जांपल में log x टू द बेस क्या log x टू द बेस e था, इसलिए log e की वैल्यू 1 आती थी, ये ऑटोमेटिकली वो नीचे वाला डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाता था। कैंसिल मतलब कि 1 होता था, 1 लिखते नहीं जाता था। लेकिन यहाँ पे देखो बेस में 10 है, तो थोड़ा सा इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ मैं। ये कैसे लिखता हूँ मैं, log x अपॉन log 10 लिख देता हूँ। ओके बराबर है ना। लेकिन अभी देखो इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ये बनेगा मेरा दैट इज f ऑफ x बनेगा। लेकिन और भी सिंप्लीफाई कर सकता हूं मैं, और भी सिंप्लीफाई कर सकता हूं। देखो ये जो वैल्यू रहती है, ये देखो कौन से भी वैल्यू में अगर लॉग के साथ एक नंबर है तो उसके बेस में हमेशा ई रहता है। ओके याद रखो, कौन से भी लॉग की वैल्यू रहती है तो उसको बेस में ई रहता है। अभी f ऑफ x तो निकालना पड़ेगा, हाँ, और ये वैल्यू बनती है, लेकिन tan log 10 को तो रिप्लेस करना ही पड़ेगा ना। फिर ये बनेगा अपना f ऑफ x, यहाँ तक ही करेंगे, f डैश ऑफ बाद में लिखेंगे, ठीक है। और फिर बाद में f डैश ऑफ x क्या निकालना पड़ेगा, f डैश ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, ये f ऑफ x है, f डैश ऑफ x कैसे लेंगे, ये क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है, इसको थोड़ा अलग देता हूँ, दैट इज log 10 और log x का डेरिवेटिव क्या है 1/x है। f ऑफ x भी मिल गया, f डैश ऑफ x भी मिल गया। अभी निकालना है f ऑफ a। f ऑफ a मतलब कि जहाँ पे भी फंक्शन है उसको x पे x वाले टर्म को a से रिप्लेस करने का, मतलब log x मैं यहाँ पे पूरी टर्म नहीं लिखता हूँ, डायरेक्ट x को a से रिप्लेस कर देता हूँ, दैट इज log a टू द बेस क्या बनेगी, log 10 बनेगा। लेकिन log a की वैल्यू पता है क्या, log a की वैल्यू, log a क्या है, a 1000 है, बराबर है ना। टू द बेस log 10 है। ये सिंप्लीफाई कैसे करने का, देखो टोटल वैल्यू सिंप्लीफाई कैसे करनी है। f ऑफ x, ये वैल्यू कैसे निकालेंगे, चलो ये वैल्यू क्यों लेने की, देखो
अभी मैंने क्यों क्या बोला था कि कभी भी अगर 1000 100 ओके ऐसी कुछ वैल्यू रहेगी तो नंबर राउंड फिगर में, अगर मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है 1016 से, इसको 1015 प्लस 1 क्यों नहीं लिखते हम, क्योंकि इसका क्यूब नहीं आता है, स्क्वायर भी नहीं आता है, तो ये वैल्यू इसमें रिप्लेस करने के लिए बहुत दिक्कत होता है। ये 1000 हम रिप्लेस कर सकते हैं कैसे, 10 का क्यूब क्या है, दैट इज 1000 है, बराबर है ना। फिर लॉग्स के टर्म से हमें ये 3 आगे मिल जाएगी, कैसे देखो, ये 1000 को रिप्लेस करेंगे, दैट इज लॉग 10 टू द पावर 10 की वैल्यू 1000 है। लॉग के आइडेंटिटी से ये 3 आगे आ जाएगा, ये बेस में 10 लॉग 10 वैसे ही है, इज इक्वल टू ये 3 आगे आ गए तो लॉग 10 टू द बेस लॉग 10 बनेगा। ये लॉग 10 लॉग 10 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा खाली 3। मतलब एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या आई तुम्हारी, ओनली 3। इसलिए ये 1000 नियर वैल्यू 1051 नहीं ली, क्योंकि हमें 1000 का क्यूब पता था, 10 का क्यूब पता था जो कि 1000 है, इसलिए हमने 1000 प्लस 60 वैल्यू मेंशन की है, ठीक है ना। अभी एफ ऑफ ए मिल गया, अभी एफ डैश ऑफ ए निकालना है। एफ डैश ऑफ ए निकालने के लिए एफ डैश ऑफ ए, एफ डैश ऑफ ए, एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, दैट इज 1/10 इंटू 1/x है, लेकिन x क्या रिप्लेस करने का, x की वैल्यू पता है, दैट इज 1000, ठीक है ना। अब इसके साथ log ने, इसलिए 10 टू द पावर 3 लिखने की जरूरत नहीं है। चलो अभी log 10 की वैल्यू क्वेश्चन में दे के रखी है क्या, नहीं देगी। फिर ये log 10 को रिप्लेस कैसे करने का, थोड़ा सा दिमाग लगा दो। यहाँ पे और एक प्रॉपर्टी यूज करने के, अगर अगर एकागी पावर टू द बेस, मतलब कि ये तुम्हारा log 10 टू द बेस, जो भी log के साथ नंबर है उसके बेस में हमेशा क्या रहता है, ई रहता है। लेकिन जब यही नंबर मुझे न्यूमरेटर में लेके जाना है, बराबर है ना, जब यही नंबर मुझे न्यूमरेटर में लेके जाना है तो इसकी बेस चेंज हो जाएगा, बेस चेंज हो जाएगा, मतलब कि ये बेस क्या बनेगा, फिर 10 बनेगा और आगे क्या चला आएगा, ई चला आएगा। तो ये वाला इज इक्वल टू क्या बनता है फिर मेरा, अगर मेरे को ऊपर लेना है तो ये बनेगा मेरे को log e टू द बेस 10। ये याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ही ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर ये log 10 वन अपॉन है ना, 1 log 10 है, जब भी log कौन सा भी रहने दो, log 10 5 6, अगर ऐसा मेंशन है तो इसके बेस में हमेशा ई रहता है। अगर यहाँ पे ई नहीं रहता, एक आधा दूसरा वाला नंबर रहता है, फॉर एग्जांपल 2 रहता है, ओके, और ये नंबर मुझे ऊपर लेके जाना है, जो डिनोमिनेटर में है 1 अपॉन है ना, तो ऊपर लेके जाना है, तो मतलब कि हमारा बेस चेंज हो जाएगा। तो ये क्या बनता है मेरा, दैट इज log 2 टू द बेस 10 बनेगा। ओके, सेम यहाँ पे कुछ नहीं था इसलिए मैंने ई लिख के रखा है, ये ले लिया और यहाँ पे रिप्लेस कर दिया मैंने log e टू द बेस 10। फिर ये क्या बनेगा, ये पूरी टर्म, ये कंप्लीट टर्म, ये कंप्लीट टर्म क्या बनेगी, दैट इज log e टू द बेस 10 इंटू 1/00,000, दैट इज 1000। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे के रखिए, दैट इज log e टू द बेस 10 की वैल्यू क्वेश्चन में दे के रखिए, वही रिप्लेस कर देता हूँ। फिर ये एफ डैश ऑफ ए बनेगा हमारा इज इक्वल टू 0.4343 डिवाइडेड बाय 1000। ये वैल्यू वैसे ही रख देता हूँ फॉर्मूले में। चल फिर इसको रब कर देता हूँ। यहां तक तो क्लियर है। एफ ऑफ फंक्शन फॉर्मूला क्या है, एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए चाहिए हमें प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ, ये मेरा अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला है, ये बहुत बार लिखा है। अभी जो वैल्यू हमें मिली है वही वैल्यू हम रख देंगे। एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या मिली है, 3 मिली है, 3 प्लस एच की वैल्यू क्या है, दैट इज 16 मल्टीप्लाइड बाय एफ डैश ऑफ ए की वैल्यू क्या है, 0.4343 डिवाइडेड बाय 1000। अभी 1000 से या 100 से कौन से भी मल्टीप्लाई नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होता है, ये नंबर आगे शिफ्ट हो, ये वाला डिजिट बाद में लेंगे, इसको पहले ये दो टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसको 1000 से
डिवाइड कर देंगे। ओके, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 0.4343 से मल्टीप्लाइड बाय 16 कर देता हूँ। ये क्या बनेगा, 6 3 ज़ा 18 बनेगा, 6 4 ज़ा 4 6 24 25 बनता है, 2 6 3 ज़ा 18 19 20 बनेगा, 2 6 4 ज़ा 24 6 4 ज़ा 24 25 26 बनेगा, 2 6 0 ज़ा 0, ये 2 कैरी कर देता हूँ, एक्स्ट्रा 0 3 1 ज़ा 3 4 1 ज़ा 4 3 1 ज़ा 3 4 1 ज़ा 4 1 0 ज़ा 0, ऐड कर देता हूँ। ये क्या बनेगा, 8, ऐड करने के बाद 8 बनेगा 4 बनेगा, देन 9 बनता है, 6 बनेगा 0 बनेगा। डेसिमल कैसे देना है, ऐड डेसिमल कैसे, ये 4 है और ये 2 6 बनता है, 1 2 3 4 5 6 0.0694 तक आता है। ये वैल्यू कितने आई, 3 प्लस 0.6948, 4 ही नंबर तक लेंगे, ठीक है ना, 4 ही नंबर तक लेंगे और उसको डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 1000 कर देता हूँ, ठीक है ना। 1000 से डिवाइड करना है, मतलब ये 3 नंबर मुझे राइट लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देना है, मतलब ये क्या बनेगा 3 प्लस ये क्या बनेगा 3 नंबर यहाँ पे शिफ्ट कर देना, मतलब कि कुछ तो गड़बड़ तो नहीं हुई ना दोस्तों। बराबर, ठीक है ना, ये कुछ तो गड़बड़ हो गई, इसको और एक बार मल्टीप्लाई कर देता हूँ, दैट इज 0 पॉइंट कुछ तो शिफ्ट हो गया, 0.4343 है ना, 0.4343 मल्टीप्लाइड बाय 16, दैट इज 6 3 ज़ा 18 6 4 ज़ा 6 3 ज़ा 18 6 4 24 25 2 6 18 19 1 कैरी 6 24 25 2 कैरी 6 0 0 2, वैसा ही, दैन 3 4 3 4 0, अभी 8 8, ये कितना बनेगा 13 9 और ये 6 और ये 0 1 2 3 4 5 6, नहीं डेसिमल कहाँ तक है, 4 नंबर तक ही है, हमने 6 लिए थे इसलिए गलत हो गया था, 4 तक ही लेना है, यहाँ पे डेसिमल नहीं है, 1 2 3 4, मतलब ये बनेगा 6.9388, ये बनेगा दैट इज 6.9388 बनेगा, डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 1000 बनेगा, फिर इसको डिवाइड कर लो, दैट इज इक्वल टू 3 प्लस ये 3 डेसिमल लेफ्ट साइड को शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये बनेगा 3.006, 3 शिफ्ट कर दिया ना मैंने, ठीक है ना, 3 ना, ठीक है 3 डेसिमल ना यहाँ पे 3 से शिफ्ट कर दिया, 6 3 8, ओके, यहाँ तक क्लियर है। इसको मल्टीप्लाई ऐड कर देता हूँ, ये खाली इससे 3 हो जाएगा, दैट इज 3, ये डॉट वैसे रहेगा और 0069, 4 नंबर तक डेसिमल तक लिखेंगे, ठीक है। फिर ये वैल्यू किसकी है, दैट इज एफ ऑफ ए प्लस एच की, ये क्या बनता है 3.0069 है, ओके, ये फाइनल वैल्यू है, लेकिन ये वैल्यू किसकी, एफ ऑफ एक्स फंक्शन, दैट इज एफ ऑफ ए प्लस एच क्या है, दैट इज लॉग 1016 टू द बेस 10 की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली कितनी आती है, 3.0069 तक आती है, ठीक है ना। एक बार थोड़ा सा और एक बार रिपीट करके आपको समझा देता हूँ, देखो ये लॉग 1016 टू द बेस 10 की वैल्यू हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, तो हमें x क्या है 1016 से, तो 1015 नहीं लेने का, क्योंकि हमें 1000 का क्यूब 10 का क्यूब पता है, दैट इज 1000 है, तो लॉग के टाइम जो 3 की पावर 10 टू द पावर 3 है ना, वो सामने आएगी और लॉग 10 बन जाएगा, तो वो कैंसिल करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी, इसलिए हम 1000 प्लस 16 लेंगे, ठीक है। तो ये बनेगा मेरा 1000, एच बनेगा 16, एफ ऑफ एक्स तो क्या है लॉग एक्स बेस टू द 10 है, ठीक है ना, और इसमें log x लिखा मैंने, log 10 लिखा, और f डैश ऑफ x तो आसान है, ये तो कांस्टेंट नंबर है 1/x मैंने लिख दिया, फिर f ऑफ a निकाला मैंने, फिर f डैश ऑफ a निकाला मैंने, f ऑफ a निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आसान है, लेकिन यहाँ पे मैंने f डैश a निकालने के लिए एक प्रॉपर्टी यूज की थी, अगर बेस में कुछ नहीं रहता तो ई लेते
लेकिन ये न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर शिफ्ट करने के लिए मुझे बेस की पावर चेंज हो जाती है। तो मैं ये बनता है मेरा log e टू द बेस 10, लेकिन log e टू द बेस 10 की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है जो कि 0.433 है। उससे डिवाइड करने का 1000 से डिवाइड करने का। अब यहाँ पे मैंने 1000 से डिवाइड नहीं किया, वही कैरी फॉरवर्ड में फॉर्मूले में डाल देता हूँ। तो फॉर्मूला क्या है मेरा, उसमें सब में वैल्यू ऑलरेडी रखी है, ठीक है ना। ये कैलकुलस पार्ट था और वो मैंने सॉल्व कर दिया। आसान था थोड़ा, ठीक है। लगभग ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म हो गया। चलो लिख के ले लो। ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 5 का एक्सरसाइज देख। एक्सरसाइज 2.2 के एक्सरसाइज 2.2 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अभी लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, वो एक बार देखेंगे। वो भी बहुत आसान है, उसमें कुछ भी नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेरिवेटिव लेने का और फाइंड वैल्यू फाइंड करने की। इतना आसान क्वेश्चन है कि एकदम बेसिक वाले क्वेश्चन है। बेसिक मतलब बहुत बेसिक वाले क्वेश्चन, बताता हूँ कैसे। चलो क्वेश्चन नंबर 6 तो लिखने दो। क्वेश्चन नंबर 6 लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू। पहला वाला क्वेश्चन है, दैट इज एक्स क्यूब। एफ ऑफ एक्स फंक्शन दे के रखा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5, और x की वैल्यू दे के रखी है, दैट इज x इज इक्वल टू 1.99। ओके 1.99। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, एक इक्वेशन देख, इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5। इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है हमें, जहां पे हमें x की वैल्यू देख के रखी है, दैट इज 1.99 है। ओके इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे डायरेक्ट x की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। तो ये तो देखो 1.99 का क्यूब निकालना, फिर ये निकालना, ये लंबी प्रोसेस है। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यूज करके हमें ये वैल्यू निकालनी है। ओके ऐसा क्वेश्चन बोलता है। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव निकालने के लिए हमें फॉर्मूला है, दैट इज एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए। ये फॉर्मूला में तो एफ ऑफ एक्स दे के रखा है, एक्स भी दिया है। एक्स क्या है तुम्हारा, देख एक्स इज इक्वल टू क्या है, देख एक्स इज इक्वल टू क्या है 1.99 है। ये एक्स क्या रहता है, दैट इज ए प्लस एच रहता है। हाँ या ना, बराबर है कि नहीं, हाँ या ना, बराबर है ना। मतलब कि तुम्हारा ये 1.99 को मैं क्या लिखता हूँ, दैट इज 1 प्लस 0.99 लिख सकता हूँ। हाँ या ना, हाँ या ना, बराबर है ना, हाँ या ना। हाँ चलो फिर ये 1.0, अगर डाउट है तो ये थोड़ा साइड में करके देखो, दैट इज 1.00, दैट इज 0.99 बनता है मेरा, 99 1.99 बनता है, ठीक है ना। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या बनती है, फिर ए बनेगा 1 और एच बनेगा 0.99 बनेगा। ओके हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ ठीक है। चलो फिर ए की वैल्यू बन गई, एच की वैल्यू बन गई। एफ ऑफ ए तो ऑलरेडी मेंशन है, दैट इज एफ ऑफ एक्स क्या है, दैट इज एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5। फिर इसके बाद हम निकालते हैं एफ डैश ऑफ एक्स निकालते हैं। एफ डैश ऑफ एक्स क्या है, दैट इज 3 का डेरिवेटिव, 3 रेज टू क्यूब का डेरिवेटिव क्या है, दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 3। ये तो कांस्टेंट है, ये तो 0 बनेगा, ठीक है। एफ ऑफ एक्स भी मिल गया, एफ डैश ऑफ एक्स भी मिल गया। फिर हम निकालते हैं एफ ऑफ ए निकालते हैं। एफ ऑफ ए निकालना है, एफ ऑफ ए निकालना है मतलब कि ए की वैल्यू यहाँ पे रखना पड़ेगा। थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ ए मतलब कि एफ ऑफ एक्स में वैल्यू रखना है, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5a। जहाँ पे भी x रहेगा वहाँ पे a रिप्लेस कर दो, दैट इज a क्यूब माइनस 3x प्लस 5। लेकिन हमें क्वेश्चन में हमने a की वैल्यू निकाल के रखी है, दैट इज a की वैल्यू क्या है 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1 प्लस 5। 1 का क्यूब क्या है, दैट इज 1 क्यूब क्या है 1, फिर माइनस 3 प्लस 5 बनता है। ये क्या बनेगा, दैट इज 1 माइनस 2 प्लस 5 इज इक्वल टू
3 बनेगा, ठीक है ना। इसमें कुछ दिक्कत, ठीक है। चलो ये एफ ऑफ ए बन गया मेरा, ठीक है ना। ओके, एफ ऑफ ए बन गया मेरा। फिर एफ डैश ऑफ ए क्या है? एफ डैश ऑफ ए मतलब कि जहां पे भी वैल्यू एक्स की, एफ डैश ऑफ ए निकाला है हमने, क्या है? दैट इज 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3। 3 इंटू ए की वैल्यू क्या है? ए क्यूब माइनस 3 है, लेकिन ए की वैल्यू क्या है? 1 है। ओके, 1 1 क्यूब क्या है? 1 है माइनस 3, ये बनता है 0 बनेगा, ये डायरेक्ट 0 बन रहा है। एफ डैश ऑफ ए क्या बन रहा है मेरा? डायरेक्ट 0 बन रहा है। 3 ए का क्यूब क्या है? ए 1 है, बराबर है ना। ए 1 है, ठीक है। 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 क्या बनता है? दैट इज 3 बनेगा, और ये 3 माइनस 3 बनेगा, 0 बनता है। एफ डैश ऑफ ए भी निकाला मैंने, 3 निकाला है, ठीक है। चलो फॉर्मूले में रख देता हूँ। फॉर्मूला क्या है? एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए। ये फॉर्मूला हमारा। तो जो भी वैल्यू निकाली है हमने वो वैल्यू रख देता हूँ। एफ ऑफ ए क्या है? 3 प्लस एच की वैल्यू क्या है? 0.99 है, और एफ डैश की वैल्यू क्या है? 0। ये कंप्लीट टर्म क्या बनेगी? 0 बनेगी, बराबर है ना। ये कंप्लीट टर्म क्या बनेगी? 0 बनेगी। फिर ये फाइनल आंसर क्या आ गया? इज अप्रोक्सीमेट इज इक्वल टू 3 आता है। इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3 आएगा, दैट इज एफ ऑफ ए प्लस एच, ठीक है। ये लेकिन एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू क्या आई? दैट इज 3 आई, बराबर, ठीक है। फिर ये एफ ऑफ ए प्लस एच है, लेकिन एफ ऑफ ए प्लस एच क्या है? दैट इज एक्स क्यूब ना, दैट इज एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5 की वैल्यू हमें क्या मिलती है? 3। ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है व्हेन x इज इक्वल टू 1.9 है तब, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, ये 1.9 नहीं लिया, ठीक है ना। ये 1 प्लस मैं 0.9 नहीं लिया, 99। इसको आप 2 से भी माइनस कर सकते हैं, मतलब ये x हमें 1.99 है। तो और भी एक्यूरेट लाने के लिए मैंने क्या, तो 1 प्लस लिखा, बड़ा नंबर लिखा, 0.99, ये लंबा नंबर था। तो यहाँ पे इसलिए वैल्यू 3 आई, बराबर है ना। यहाँ पे वैल्यू 3 आई, लेकिन और मोर एक्यूरेट नंबर लाने के लिए अगर मैं ये नंबर 1.99 2 माइनस क्या बनता है मेरा? दैट इज 0.01 लिखता हूँ, तो मोर एक्यूरेट हमारा आंसर आएगा, ठीक है ना। लेकिन मैंने वैल्यू 1 प्लस 0.99 ली है, लेकिन आप ये भी 2 माइनस 0.01 भी ले सकते हैं मोर एक्यूरेट नंबर आने के लिए। यहाँ पे 3 थोड़ा राउंड अप आ गया है, लेकिन यहाँ पे क्यों आया? ये एफ डैश ऑफ ए 0 आने की वजह से ये राउंड अप आया, लेकिन ये मोर करेक्ट लाने के लिए 2 माइनस 0.01 ले सकते हैं, ठीक है ना। एक बार ट्राई करके आंसर थोड़ा सा वहां पे लिख के थोड़ा सा भेजो मेरे को, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट। थोड़ा करके देखते हैं, क्योंकि वहाँ पे पिछले वाले आंसर में थोड़ा मैच नहीं हो रहा है। तो देखो दोस्तों, आंसर मैच नहीं हो रहा है, थोड़ा सा मैं ये वैल्यू 1.99 बहुत मैंने एडिशन बहुत की है,
ये थोड़ा नंबर छोटा आना चाहिए, तो इसको मैं क्या करता हूँ 2 माइनस 0.01 लिख देता हूँ, फिर वापस एक बार सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है ना। ये वाला मैं वापस सॉल्व करता हूँ, वैल्यू मैच नहीं हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे करेंगे देखो, इसको कैसे लिखेंगे, 1.99 को लिखेंगे दैट इज a प्लस एच इज इक्वल टू टू माइनस 0.01 लिखेंगे। लेकिन a प्लस एच के फॉर्म में लिखना है तो हमें a प्लस ये माइनस में डालना पड़ेगा 0.01। इससे कुछ नहीं होता, मीनिंग कोई नहीं रहेगा, मीनिंग सेम रहती है, क्योंकि प्लस माइनस ये माइनस बनता है। इससे a की वैल्यू क्या मिलेगी 2 मिलेगी, और h की वैल्यू माइनस में मिलेगी 0.01 मिलेगी, ठीक है। ये a मिल गया हमें, h भी मिल गया, और f ऑफ x क्या है ऑलरेडी क्वेश्चन में दे के रखा है, दैट इज एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5a। फिर f डैश ऑफ x क्या है, f डैश ऑफ x मतलब कि इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। ये डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 3, बराबर है ना, 3x स्क्वायर माइनस 3, ये f डैश ऑफ x बन गया। इसके बाद हमें चाहिए f ऑफ a चाहिए और f डैश ऑफ a चाहिए। f ऑफ a कैसे निकालेंगे, जहाँ पे भी x रहेगा वहाँ पे रिप्लेस करो a। पहले क्वेश्चन लिख के लेता हूँ, दैट इज वैल्यू लिख के लेता हूँ, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5, x के बदले हमें लिखना है a क्यूब माइनस 3a प्लस 5। लेकिन a की वैल्यू हमें पता है, a क्या है 2 क्यूब माइनस 3 इंटू 2 प्लस 5, ये क्या बनेगा 8 माइनस 6 प्लस 5 इज इक्वल टू 8 माइनस 6 2 प्लस 5 7, मतलब ए एफ डैश ऑफ ए, देखो एफ डैश ऑफ ए बन गया मेरा 7, अलग आ गया ना, पहले से अलग आ गया। और एफ डैश ऑफ ए कैसे निकालना है, एफ डैश ऑफ ए मतलब कि 3x स्क्वायर माइनस 3, एक्स को रिप्लेस कर दो 3, 2 क्यूब माइनस 3, 2 क्यूब मतलब 3 इंटू 8 माइनस 3, 24 माइनस 3, बराबर है 24 माइनस 3, लेकिन 24 माइनस 3 नहीं है, यहाँ पे 2x स्क्वायर है ना, a क्यूब लिखा है मैंने, ये 2 स्क्वायर है, ये क्या बनेगा फिर 2 टू ज़ा 4, ये बनेगा 12 माइनस 3, 12 माइनस 3 क्या बनता है 9। एफ डैश ऑफ ए क्या आ गया मेरा, एफ डैश ऑफ ए 9 आ गया। पिछले वाले एग्जांपल में एफ डैश ऑफ 9 क्या था मेरा 0 आ गया था, मतलब कुछ तो गड़बड़ हो गया था, ठीक है कोई बात नहीं, होता है। चलो एफ फॉर्मूला लिख देता हूँ, एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू, एफ ऑफ ए प्लस एच का फॉर्मूला क्या है, एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए, ये अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला हमें पता है, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूले, फिर एफ ऑफ ए क्या आया था 7 प्लस एच क्या था 0 माइनस ना माइनस 0.01 था, और मल्टीप्लाई एफ डैश ऑफ ए के साथ, मतलब मल्टीप्लाइड बाय 9। ये कैलकुलस पार्ट थोड़ा मैं कर देता हूँ, दैट इज 0.01 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 9 से, ये क्या बनेगा 9 1 9 0 0, डेसिमल कितनी बार 2 0, ओके। फिर ये क्या बनेगा 7, ये माइनस बनेगा 0.09 बनेगा, हाँ या ना, बराबर ना, हाँ या ना, ओके। माइनस कर देता हूँ, माइनस कैसे करेंगे 7.00 माइनस माइनस 0.09, ये बनेगा 1, ठीक है। यहाँ पे 9 बनेगा, ये 9 बन रहा है, और ये 6.91, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 6.91। पिछले वाले एग्जाम्पल में कितना वैल्यू आया था 3 आया था, मतलब हमारा वैल्यू लेने में गलती हो गई थी हमारी। ये क्या बनता है एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 6.91, लेकिन एफ ऑफ ए प्लस एच क्या है, दैट इज एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5, इसकी वैल्यू कितनी आती है 6.91 आती है, व्हेन x इज इक्वल टू 1.99, ठीक है ना, ये मत भूलना। ये फाइनल हो गया, अभी लिख के ले लो।
पिछला वाला भूल जाओ, गलती हो गई, अब ये दुरुस्त की मैंने तो लिख के ले लो। लास्ट वाला क्वेश्चन लिख के लेता हूँ रोज रात्री एक चॅलेंज गेम खेळणार. ओके थांबो, मी एक सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करतो. लूडो. ओके ये मैं सॉल्व कर देता हूँ, मैं फिर कर देता हूँ, फिर हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा, 6 क्वेश्चन मेरा खत्म हो जाएगा. चलो लास्ट एग्जांपल लिख देता हूँ, अभी इसमें गलती नहीं करेंगे. क्वेश्चन लिख देता हूँ. सेकंड क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स क्या है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5x माइनस 7x प्लस 10. ठीक है, व्हेन x इज इक्वल टू 1.12 है. 1.12 है, 1.12 है, 1.12. ठीक है, x क्या है दोस्तों? x इज इक्वल टू 1.12 है. इसमें अभी नज़दीक 1 के ही है, तो a प्लस एच क्या बनेगा? 1 प्लस 0.12 बनेगा. फिर a क्या बनेगा? 1 बनेगा और h इज इक्वल टू 0.12 बनेगा. एकदम ठीक है. h बनता है मेरा, a बनेगा 1 बनेगा और h बनेगा 0.12 बनता है. ठीक है, चलो एफ ऑफ एक्स दे के रखा है. एफ ऑफ एक्स क्या है? एक्स क्यूब प्लस 5x माइनस 7x प्लस 10. एफ डैश ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा, बहुत ही आसान है, अलजेब्रिक फंक्शन है, फटाफट डेरिवेटिव निकाल दो. ये बनेगा 3x² प्लस 5 बनेगा. ये गड़बड़ लग रही है, ये 5x² है, इसमें 5x² है, ये करेक्शन करके ले लो. ठीक है, ये बनेगा 5 2 ज़ा 10x बनेगा और माइनस 7 बनता है. ठीक है, एफ ऑफ एक्स भी निकाला मैंने, एफ डैश ऑफ एक्स भी निकाला है. एक बार वापस करेक्शन, वापस थोड़ा कैलकुलेट, वापस वेरीफाई करेंगे. एफ ऑफ एक्स क्या है? एक्स क्यूब प्लस 5x² माइनस 7x प्लस 10, 3x² प्लस 10x माइनस 7. ठीक है, एफ ऑफ ए क्या निकलेगा मेरा इससे? एफ ऑफ ए कैसे? पहले तो वैल्यू लिख देता हूँ. एक्स क्यूब प्लस 5x² माइनस 7x प्लस 10 है. ठीक है ना? ओके, जहाँ पे भी x रहेगा वहाँ पे लिख के ले लो 1 लिखो, 1 से रिप्लेस करो ना, क्योंकि a की वैल्यू 1 है. ठीक है, a क्या बनेगा फिर? 1 क्यूब प्लस 5u माइनस 7 प्लस 10. तो ये क्या बनता है? 6 माइनस 1, ये 9 बनेगा. ठीक है, ये बनता है 9. एफ ऑफ ए बनेगा मेरा 9 बनेगा. ओके, एफ डैश ऑफ ए निकालना पड़ेगा. एफ डैश ऑफ ए इज इक्वल टू, एफ डैश ऑफ ए इक्वेशन पहले लिख के लेता हूँ. x² प्लस 10x माइनस 7, x की जगह 1 रख देता हूँ. 3 प्लस 10 माइनस 7, ये बनता है 13 माइनस 6, ये बनेगा डैश ऑफ एक्स 3. थर्टीन माइनस 10, ये बनेगा 13 माइनस 10 6 बनेगा. ठीक है ना? ये बनता है एक. चलो, एफ डैश ऑफ ए भी बन गया. एफ डैश ऑफ ए भी निकाला हमने. एफ डैश ऑफ ए भी निकाला. फॉर्मूले में रख देता हूँ. दैट इज फॉर्मूला का एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए. ये फॉर्मूला है मेरा.
ओके, रख देता हूँ, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है 9 प्लस एच की वैल्यू क्या है 0.12 मल्टीप्लाइड एफ डैश ऑफ ए 6। यहाँ पे 0.12 मल्टीप्लाइड बाई 6 क्या आती है 6 2 12, ठीक है ना। 6167 0, ये बनेगा 0.72 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 9 प्लस 0.72, इसमें ऐड दो, इसमें घुसाड़ दो, दैट इज द 9.72 आती है। मतलब कि एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू आती है 9 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 9.72 आती है। लेकिन ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू इक्वेशन की है, जो इक्वेशन है दैट इज एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 की वैल्यू आती है लगभग 9.72 व्हेन x इज इक्वल टू 1.12, ठीक है ना। ये हमारा फाइनल आंसर। एक्सरसाइज ये लास्ट वाला आंसर भी कॉपी करके ले लो, सीधा सीधा क्वेश्चन था, उसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, फटाफट सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। ये ओनली वैल्यू जब एफ ऑफ ए एफ डैश ऑफ ए उसके डिनोमिनेटर देन मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने का, उल्टा पुल्टा हो गया तो आंसर पूरा गलत हो जाता है। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 मतलब 2.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अब नेक्स्ट लेक्चर से 2.3 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।